कन्हैयालाल अपने बेटे कुल्लू के साथ रामपुर नाम के गांव में रहता था। कन्हैयालाल खूब मेहनत करके थोड़ा पैसा ही कमा पाता था। वह दूसरों के खेतों में हल जोतता था और जो भी पैसे आते थे उससे ही अपना गुजारा चलाया करता था। एक बार इसी तरह कन्हैयालाल खेतों में हल जोत रहा था और वो काफी थक गया, तो उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, और वो वहीं पेड़ के नीचे लेट गया। कुछ समय के बाद कन्हैयालाल जिसके खेतों की जुताई कर रहा था उसका मालिक वहां पर आ जाता है और उसे आराम करते हुए देख लेता है और उसे कहता है, ओ भाई साहब, आराम करने के लिए पैसे मिलते हैं क्या? देखो ढंग से करना काम करो, वरना हम किसी और को ढूंढ लेंगे। जब उसने खेत जोत लिए तो पगार देते वक्त कुछ पैसे काट लिए उसके मालिक ने। कन्हैयालाल जब घर पहुंचा तो उसने सोचा कब तक ऐसे दूसरों खेतों में काम करता रहूंगा, कुछ नया काम ढूंढना होगा। उसने सोचा एक ट्रैक्टर ही ले लेते हैं, थोड़ी मेहनत भी कम लगेगी और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। पर ट्रैक्टर लेने के लिए उसके पास तो पैसे थे नहीं। फिर उसने सोचा रेंट पर ले लेते हैं। तभी उसका लड़का कुल्लू उससे कहने लगा, पापा एक खिलौना ले दो ना प्लीज पापा। अभी नहीं बेटे, बाद में ले देंगे, ठीक है? पर उसका लड़का बहुत जिद करने लगा, नहीं पापा ले दो ना प्लीज पापा। तो कन्हैयालाल ने अपने बेटे को खिलौने की दुकान में ले गया। वहां पर उसके लड़के ने क्ले से बना ट्रैक्टर देखा तो उसने कहा, पापा ये वाला क्ले ट्रैक्टर चाहिए पापा। पर वो क्ले ट्रैक्टर थोड़ा कॉस्टली था। फिर भी उसके उतने जिद करने पर कन्हैयालाल ने उसे वो क्ले ट्रैक्टर दिला दी। कन्हैयालाल ने जो ट्रैक्टर लेने की सोची थी वो तो फिलहाल टल गया। उसने सोचा अभी फिलहाल रहने देते हैं, बाद में इसके बारे में सोचते हैं। हर रोज की तरह कन्हैयालाल खेतों में हल जोतने के लिए जाता है। उधर उसका लड़का क्ले ट्रैक्टर से खेल रहा था। वो उसके सारे बटन्स दबाकर देख रहा था कि किस बटन से क्या होता है। उस ट्रैक्टर में एक नीचे की तरफ लाल बटन था। लड़के का ध्यान उस बटन पर गया और उसने सोचा इस बटन से क्या होता है, इसे दबा के देखूं क्या। उस बटन के दबाते ही वो क्ले ट्रैक्टर रोबोट में बदल गया। उस रोबोट ने कहा, हेलो, आई एम सुपर रोबोट कोटेक्स A53, हाउ कैन आई हेल्प यू? ये देखकर कुल्लू पहले तो चौंक गया और बहुत खुश हो गया। अरे वाह, ये क्ले ट्रैक्टर तो बहुत कमाल का है, ये तो एक रोबोट में भी बदल जाता है। पर ये सब चीजें एक बलदेव नाम का आदमी पीछे से छिपकर देख रहा था। उधर कन्हैयालाल खेतों में काम कर रहा था। तभी वो बलदेव नाम का आदमी वहां पहुंचा और उस पर झूठा आरोप लगाने लगा। कल तक तो मेरा ट्रैक तो यही था, पर आज नहीं है। कहाँ छुपाई है तुमने? सच सच बता दो वरना मैं तुम्हें दिल भिजवा दूंगा। कन्हैयालाल बहुत शरीफ था बेचारा। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने कहा बस ठीक है मालिक, मैं आपका ट्रैक्टर ढूंढ के लाके देता हूँ। दुखी मन से बेचारा कन्हैयालाल अपने घर पहुंचा तो उसके लड़के ने पूछा, पापा आप आज उदास लग रहे हैं पापा। अच्छा पापा सुनो ना, आज तो गजब ही हो गया। वो आपने जो क्ले ट्रैक्टर लिया था ना, वो आम खिलौना नहीं है, वो एक जादुई क्ले ट्रैक्टर है जो एक रोबोट भी बन जाता है। हाँ पापा, मैंने आज देखा। फिर कन्हैयालाल ने कहा, अच्छा तब तो ठीक है, वो ट्रैक्टर हम उस बलदेव को दे देंगे। क्यों पापा, हम उसे क्यों दे देंगे? ये हमारा ट्रैक्टर है। अरे बेटा, उस ट्रैक्टर के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। हम उसके बदले ये ट्रैक्टर उसे दे देंगे। मैं तुम्हारे लिए दूसरा ट्रैक्टर खरीदूंगा मिट्टी का ऐसा ही। पर पापा ये ऐसा वैसा ट्रैक्टर नहीं है, ये एक रोबोटिक ट्रैक्टर है, ये बहुत काम आ सकता है हमारे। फिर भी कन्हैया ने उस ट्रैक्टर को उसे दे दिया और कहा, ये एक जादुई ट्रैक्टर है जो रोबोट में भी बदल सकता है। वो रोबोटिक ट्रैक्टर पाकर वो बलदेव बहुत खुश हुआ। अब तो ये जादुई क्ले ट्रैक्टर मेरे पास आ गया, अब देखो मैं इससे क्या क्या करता हूँ। एक दिन बलदेव अपने उसी पुरानी ट्रैक्टर से कहीं जा रहा था तो कन्हैया के लड़के कुल्लू ने वो ट्रैक्टर देख लिया। अरे ये तो वही ट्रैक्टर है जो चोरी हो गया था। कहाँ से आ गया ये? अच्छा, इसने झूठा इल्जाम लगाया था मेरे पापा पर वो रोबोटिक्स ट्रैक्टर पाने के लिए। अभी बताता हूँ। कुल्लू रात में चुपके से उस बलदेव के घर गया और उस ट्रैक्टर को रोबोट में बदलकर उस रोबोट को सारी बातें बता दी। फिर जब अगले दिन बलदेव उस ट्रैक्टर का बटन दबाया तो वो ट्रैक्टर रोबोट में बदलकर सीधे उसका गर्दन पकड़ लिया। उस रोबोट ने बलदेव से कहा, तुम धोखेबाज हो, यू आर अ लायर। तुमने उन्हें धोखा दिया है। मुझे उनके पास वापस करके उनसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी यहीं कुचल दूंगा। बलदेव एकदम डर जाता है। वो क्ले ट्रैक्टर उन्हें वापस कर देता है और उनसे माफी मांगता है। रायपुर नाम के शहर में अनिकेत अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। अनिकेत बाजार में सब्जियां बेचता था और उसकी पत्नी घर चलाती थी। सब्जियां बेचकर उतना पैसा नहीं आ पाता था, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी काफी गरीबी में बीतती थी। कभी सब्जियां बिकती तो कभी नहीं बिकती, और कभी बिकती भी थी तो लोग उसे या फिर उधार पर खरीदते या फिर इसे मोल भाव करके कम कीमत पर खरीदते थे।
अनिकेत के मोहल्ले में ही एक मुन्ना सेठ नाम का आदमी रहता था। वह अमीर था, पर वह बहुत कंजूस और कंजर टाइप का इंसान था। वह चीज़ों को खरीदने में बहुत मोल भाव किया करता था, यहाँ तक कि वो सब्जियां भी मोल भाव करके खरीद के लेके जाता था। एक दिन इसी तरह अनिकेत बाजार में सब्जियां लगाकर बेच रहा था, तो वो मुन्ना सेठ वहां आता है और अनिकेत से कहता है, अरे छोटू, ये बैगन कैसे दे रहे हो? 50 रुपये। और ये लौकी? वो भी 50 रुपये सेठ जी। ठीक है, दोनों 2-2 केजी दे दो। और हाँ, धनिया मिर्ची भी डाल देना। कितना हुआ? 200 सेठ जी। ये लो। लेकिन सेठ जी, ये तो 150 ही है। अरे ठीक है, रख लो। इस तरह कभी कोई सब्जियों के पैसे पूरे नहीं देता, तो कभी कोई उधार पर ले जाता, और इसी तरह अनिकेत और उसकी वाइफ की जिंदगी कट रही थी। अनिकेत घर जाता है तो पत्नी सरला पूछती है, क्या हुआ, आज उदास लग रहे हो? अरे वो आज मुन्ना सेठ आया था, उसने सब्जियों के 50 रुपए कम दे दिए, ऊपर से धनिया मिर्ची भी मुफ्त में ले गया। वो मुन्ना सेठ है ही दुष्ट। क्या जी, कब तक ऐसे चलेगा? कैसे घर चलेगा हमारा इस तरह? एक दिन अनिकेत अपने सब्जी का ठेला लेकर बाजार जाता है। रास्ते में जाते वक्त पीछे से एक ट्रक ने उसके ठेले को टक्कर मार दी, जिससे उसकी सारी सब्जियां जमीन पर गिर गईं और आधे से ज़्यादा सब्जियां तो गाड़ियों से दबकर खराब हो गईं। बचे हुए सब्जियों को अनिकेत बाजार में बेचकर घर जाता है। अनिकेत के घर पहुंचने पर सरला ठेले पर कोई सब्जी न होने पर खुश होती है और सोचती है, चलो आज तो पूरी सब्जियां बिक गईं। और अनिकेत से पूछती है, क्यों जी, कितने रुपए की कमाई हुई आज? आज तो पूरी सब्जियां बिक गईं। सरला अनिकेत से पैसे मांगती है तो अनिकेत उसे पैसे देता है। पैसे कम देखकर सरला पूछती है, क्यों जी, इतने कम पैसे क्यों? आज तो पूरी सब्जियां भी बिक गईं, फिर भी इतने कम पैसे? सरला, सब्जियां बिकी नहीं, सब गिर गई थीं, पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी थी आज। ये सुनकर सरला काफ़ी उदास हो जाती है। देश में कोरोना के बढ़ रहे केसेस को देखते हुए सरकार ने दोबारा लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले को सुनकर अनिकेत, हे भगवान, ये लॉकडाउन भी ना, कोरोना से मरे ना मरे, खाए बिना जरूर मर जाएंगे। तो इस पर सरला कहती है, ऐसा क्यों बोलते हो जी, हम कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेंगे, आप टेंशन मत लो। लॉकडाउन लगने की वजह से लोग बाहर से अपने घर वापस आ रहे थे, और अनिकेत का एक बचपन का दोस्त था शुभम, वो भी लॉकडाउन में बाहर से घर आया हुआ था। वो बहुत अमीर था। इसी तरह एक दिन घूमते घूमते वह अनिकेत से मिलने चला आया। अरे अनिकेत, कैसे हो भाई, क्या हालचाल है? बढ़िया। कैसा बीत रहा है लॉकडाउन? ठीक हो ना? कहीं कोरोना वोरोना के चपेट में तो नहीं आ गए? बच के रहना। तो अनिकेत दुखी मन से, अरे क्या यार शुभम, गरीब का मजाक उड़ाते हो, ये गरीबों के लिए लॉकडाउन नहीं, भूखमरी है, भूखमरी। क्या हुआ अनिकेत, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं यार, एक तो धंधा पहले से ही ठप था, बहुत दिनों के बाद तो धंधे में कुछ रौनक आई थी, अब ये फिर से लॉकडाउन। इस बार तो लगता है भीख मांगनी पड़ेगी। कोरोना के डर से कोई मार्केट ही नहीं आना चाहता है। सारी सब्जियां ऐसी ही पड़ी कि पड़ी रह जाती हैं और सड़ जाती हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँ। अब बात तो सही है तुम्हारी, लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, मेरा भी काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या यार, तुम तो इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारा क्या नुकसान हुआ होगा? इसी तरह अनिकेत से बात करते करते शुभम अनिकेत से कहता है, अनिकेत, तुम्हें ऐतराज न हो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मेरे पास ना एक आइडिया है तुम्हारे लिए। कैसा आइडिया? तुम ना सब्जियों की होम डिलीवरी शुरू कर दो। तुम एक डिलीवरी बॉय रख लो, तुम सब्जियों को होलसेल मार्केट से उठाना और अपने यहाँ घर में स्टोर कर लेना, फिर उन सब्जियों को तुम लोगों को घरों तक पहुँचाना, और तुम उनसे सब्जियों के थोड़े दाम भी अधिक ले लेना और डिलीवरी चार्ज भी लेना। इस पर अनिकेत कहता है, कौन देगा यार सब्जियों के दाम अधिक, ऊपर से डिलीवरी चार्ज भी? अरे इतनी भयंकर महामारी में तुम लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हो अपनी जान का रिस्क लेकर, कौन नहीं देगा? सब देंगे, तुम शुरू करो बस। शुभम अनिकेत को फोन पर कुछ समझाते हुए शुभम अनिकेत को अपने फ़ोन पर कुछ ऐप्स के बारे में बताता है और उसे समझाता है कि कैसे वह सिर्फ अपने फ़ोन से घर बैठे अपना बिजनेस चला सकता है। शुभम के कुछ देर समझाने के बाद अनिकेत, पर यार मेरे पास ये बड़ा वाला फ़ोन नहीं है। तो शुभम अनिकेत को एक स्मार्टफोन देता है और कहता है, ये लो, इससे शुरू करो। अरे नहीं यार, मैं नहीं ले सकता, पता नहीं ये आइडिया सक्सेस होगा भी कि नहीं। नहीं, मैं नहीं ले सकता। अरे रख लो यार, दोस्त हो तुम मेरे, रख लो। अच्छा, बाद में जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तब दे देना मेरे को फ़ोन। थैंक्स यार शुभम। फिर शुभम के वहाँ से जाने के बाद अनिकेत अपने घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, आज एक बचपन का दोस्त मिला था, उसने सब्जियों की होम डिलीवरी का आइडिया बताया और उसने एक स्मार्टफोन भी दिया। चलो अच्छा है जी कि आपका दोस्त इतना हेल्पफुल है, वरना आजकल कौन करता है इतनी मदद, वो भी ऐसे समय में। फिर अनिकेत अपने दोस्त शुभम के दिए हुए फ़ोन से अपने एरिया में सब्जियों के होलसेल मार्केट का पता लगाता है
और वहां से होलसेल में सब्जियां खरीद कर अपने घर में स्टोर करता है। और उसने एक डिलीवरी बॉय भी रख लिया। अनिकेत और उसकी वाइफ जिन लोगों को जिस भी सब्जी की जितनी जरूरत होती थी उनका लोकेशन पता लगाते और डिलीवरी बॉय के थ्रू उनका डिलीवरी करते थे। अनिकेत कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करता और सरला सब्जियों के पैकिंग का काम करती। लॉकडाउन की वजह से लोग सब्जियों की डिलीवरी की डिमांड करने लगे। सब्जियों की डिमांड बढ़ जाने से अनिकेत होलसेल से अधिक मात्रा में सब्जियां लाने लगा और अनिकेत खुद भी डिलीवरी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने सब्जियों के स्टोरेज के लिए एक एयर कंडीशंस गोडाउन रेंट पर ले लिया। उन्होंने अपने बिजनेस को बड़े स्केल पर करना शुरू कर दिया और उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। वो एक करोड़पति बन गए। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।